सनातन, जिसका ना आदि ना अंत, और महंत योगी आदित्यनाथ और भावी प्रधानमंत्री ने भारत को सनातन राष्ट्र घोषित कर दिया है। भारत का अप्रत्यक्ष रूप से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को समर्थन दे दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जैसे 56 इस्लामिक देश है, 72 से ज़्यादा ईसाई देश है, कितने कम्युनिस्ट कंट्री है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र दे दो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, भारत को सनातन राष्ट्र घोषित कर दो, ये मेरी मांग है मोदी सरकार। हम सबका साथ सबका विकास मांगते हैं। क्या कहते हैं हम? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भगवे, सबका भला करो भगवान। हम सबका भला मांगने वाले लोग हैं सर। ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, विरोध करने वाले करते रहो, हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो भारत बन के रहेगा और योगी जी के नेतृत्व में ये काम जल्द से जल्द होगा। मोदी योगी और सनातन धर्म पे जो टिप्पणी करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। पहले बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल खड़े किए, उसके बाद में सनातन पर, फिर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, नफरती ग्रंथ बताया गया। इस बीच में योगी आदित्यनाथ का ये बयान क्या इशारा करता है कि जब ये कहते हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामेश्वर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबर इंडिया का। सनातन धर्म को एक तरफ टारगेट किया जा रहा है और उसी बीच में योगी जी कह रहे हैं सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। देखो, सनातन, जिसका ना आदि ना अंत, और महंत योगी आदित्यनाथ, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले 4 से 5 बार सांसद रहे, और भावी प्रधानमंत्री ने भारत को सनातन राष्ट्र घोषित कर दिया है। भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन है, ये कह के उन्होंने शंखनाद कर दिया और अप्रत्यक्ष रूप से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को समर्थन दे दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और सारा हिंदू समाज खड़ा हुआ है। 85% आबादी है, 120 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है इस देश में और पूरे विश्व में। यहाँ तक कि दुबई में भी सर एक नई खबर देता, यूएई में एक हिंद सिटी नाम की सिटी बना दी गई है। आप प्रभाव देखो, ब्रिटेन में हिंदू प्रधानमंत्री बना दिए गए, उसमें बागेश्वर धाम के ही जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे, संसद में उन्होंने नारा लगवाया, जय सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम। और वो खुल के बोल भी रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, अब जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। यही नारा मोदी जी का है। मोदी जी ने शिलान्यास किया राम मंदिर का। 550 वर्ष से हमारी पीढ़ियां इंतजार कर रही थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा राम मंदिर। उस स्वप्न को सच किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फारसी और उर्दू को इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके कोर्ट में एविडेंस दिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस को एक्सेप्ट किया गया। कम्युनिस्टों की, कांग्रेसी की सारी कॉन्स्पिरेसी को काउंटर दे दिया। फिर जाके राम मंदिर तैयार हो रहा है। और आपको इस देश की भावना को जानना है। जो ये भारत तोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं ना, उनको देखना चाहिए कि राम मंदिर की जो यात्रा हुई थी, रथ यात्रा, उसमें तो भाजपा खड़ी हुई थी। और जब राम मंदिर की जब शिला आ रही है, देखो सिर्फ उस शिला को चूमने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए कैसे बिहार में, नेपाल में, जहाँ से भी वो शिला गुजर रही है, लोग पूज रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ से हुजूम भर के जा रहा है शिला को छूने के लिए, पूजने के लिए। ये आस्था का देश है, ये आस्था का देश है, धार्मिक देश है। और भारतीय जनता पार्टी जिसको ये सब काम करना है, जिसको ये सब कार्य क्रियान्वयन करना है, उस पार्टी को ये सोच लेना चाहिए कि राम मंदिर के नाम पे आप आए तो हो और आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात तो करते हो। इसीलिए सनातनी सब आपके साथ खड़े हैं, सनातन राष्ट्र के साथ खड़े रहो। जैसे इंदिरा गांधी ने 1975-76 में इमरजेंसी लगा के सेकुलर वर्ड डाला था, वहाँ पे सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र लिखवाओ। और भारत को, जैसे 56 इस्लामिक देश है, 72 से ज़्यादा ईसाई देश है, कितने कम्युनिस्ट कंट्री है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र दे दो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, भारत को सनातन राष्ट्र घोषित कर दो। ये मेरी मांग है मोदी सरकार से। लेकिन सवाल ये कि केवल हिंदू राष्ट्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। अगर उनका सवाल खड़ा होता है, विरोध होता है, तो कैसे सर्वधर्म संभव हो पाएगा? एक बात बताइए सर, मैं आपसे पूछता हूँ, अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कहता है अपने आप को, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र तो हमारे यहाँ पहले भी था। बाय डिफॉल्ट हम सबका साथ सबका विकास मांगते हैं। क्या कहते हैं हम? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भगवे, सबका भला करो भगवान। हम सबका भला मांगने वाले लोग हैं सर।
हमारे को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई और धर्म हमें ज्ञान दे। और अमेरिका में क्या और धर्म नहीं रहता? क्या हिंदू डोमिनेट नहीं करता? क्या ईसाइयत के अलावा क्या और धर्म नहीं? यहूदी भी वहाँ रहते हैं, मुस्लिम भी वहाँ रहते हैं। वैसे ही भारत में ये सब रहेंगे, लेकिन अमेरिका या और देशों की तरह यहाँ पे भी उनकी आबादी जितनी है, अपने मजहब को पालन करो। हमने शरण दी है यहाँ पे पारसियों को शरण दी। आज टाटा कितने इज्जत करता है हिंदू धर्म की, क्या कभी टिप्पणी करी? क्या कभी पारसी रोड पे उतरे? क्या कभी हिंदू राष्ट्र का उन्होंने खिलाफ कुछ बोला? क्या जैनियों ने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोला? पर एक कम्युनिटी को दिक्कत है, जो तलवार के दम पे फैला हुआ आतंकी जो मजहब है, जिसने 56 देश बना लिए, जिसने अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, जिसने पाकिस्तान में 160 का आटा बिकवा दिया, किसी शिया को, अहमदिया को, हिंदू को, क्रिश्चियन को जिंदा नहीं रहने दिया, जिसकी वजह से सीए आया। ऐसे मजहब से हमें कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को संभालो। 90% मुसलमानों ने वोट दिया था। ये देश का बंटवारा मजहब के आधार पे ज़रूर हुआ है, लेकिन हालत देखो जो मजहबी लोग वहाँ गए थे, मजहबी उन्मादी यहाँ पे भी है, स्लीपर सेल, गोश मोहम्मद और ये जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या करी है, ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस इन्हीं का छोटा सा विरोध है। इनके वोट के लिए जो पार्टियां मरती है वो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रही हैं, लेकिन हमें उनका ना वोट चाहिए ना उनका समर्थन चाहिए। ये सब गर्त में जा रहे हैं, जहन्नुम में जा रहे हैं, कब्रों में दब रहे हैं और इनको वहीं दबना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। विरोध करने वाले करते रहो, हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो भारत बन के रहेगा और योगी जी के नेतृत्व में ये काम जल्द से जल्द होगा। सबसे बड़ी बात है, बागेश्वर धाम ने जो एक अपील की थी कि हिंदुओं से कि आप साथ आइए, हम हिंदू राष्ट्र देंगे, क्या उसका साथ बागेश्वर धाम को योगी का साथ मिल गया है? खुल के कह दिया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से पूरा समर्थन दे दिया योगी जी ने। और योगी जी के जितने समर्थक हैं, हम जैसे ब्लाइंडली जो फेथ करते हैं कि भाई योगी जी भारत के आने वाले प्रधानमंत्री है, वही हिंदू योद्धा है जो हिंदुत्व को बचा सकता है, आने वाली हमारी जनरेशन को बचा सकता है, पूरे विश्व में भगवा झंडा फहरा सकता है, ऐसे योगी जी का समर्थन हम करते ही थे। और इसी कड़ी में जैसे अपग्रेड हो रहा है ना, पहले लोगों को अटल जी पसंद नहीं आते थे, फिर आडवाणी जी पसंद नहीं आए, फिर मोदी जी पसंद नहीं आए, काम तो सबने किया ना। अब योगी जी पसंद नहीं आ रहे, इनको ना पसंद करने दो। अब बुलडोजर वाले बाबा आएंगे, हिंदू राष्ट्र बुलडोजर के दम पे आएगा। पूरी दुनिया में देखो एक नया इतिहास रचा जाएगा योगी जी के नेतृत्व में। और देखो सबसे पहले हम पीओजे के 2024 से पहले लेने वाले हैं और उसके बाद पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे, रावलपिंडी पे चढ़ाई करेंगे और पाकिस्तान में से जितने जिहादी हैं, जितने हाफिज हैं, जितने दाऊद हैं, इन सबको उठा के जैसे लादेन को फेंका था अमेरिका ने, वैसे इनको एक पैकेट में बंद करके सबको समुद्र में फेंकेंगे। सालों की कब्रें भी नहीं बनने देंगे। जो विरोध करेगा देख लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है ना कि सनातन धर्म की रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम जलाई जा रही हैं और योगी का बुलडोजर अभी खड़ा है। योगी जी ने वो 5 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बिल में कौन से छुप गए बताओ? औकात थी तो सामने आ जाए। अभी थोड़े दिन पहले एक भदौरिया करके एक बंदा था, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, कैसे दाढ़ी बढ़ा के अब वापस आया कॉम्प्रोमाइज़ करके। खुर्क हो गई थी उसकी प्रॉपर्टी भी। जो योगी से पंगा लेगा उसी का हाल यही होगा। मोदी योगी और सनातन धर्म पे जो टिप्पणी करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है, सर्वनाश निश्चित है। ये हिंदुत्व की सदी है। हिंदुओं से पंगा लोगे, सनातनियों से पंगा लोगे तो बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकिस्तान है। मोदी ने 2019 में कहा था पाकिस्तान की वो हालत कर दूंगा, कटोरा हाथ में आ जाएगा, और आ गया। और जब तक, एक और प्रमाण देता हूँ, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान फलता फूलता था, आगे बढ़ता था, आतंकी हमले होते थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा हो गया। गन खरीदने के भी उनके पास पैसे नहीं है, न्यूक्लियर बेच के पैसे मांग रहा है। पोर्ट बेचने का टाइम आ गया, एयरपोर्ट सारे बेच रहा है। चीन कभी भी कब्जा कर सकता है, इतना उसने कर्जा देना है चीन को भी। मैं आगे एक और बात बोल देता हूँ, ये पाकिस्तान के जैसे हाथ में कटोरा है, भारत के जो गद्दार हैं वो भी सुधर जाएं, इनके हाथ में भी कटोरा दे दिया जाएगा। और योगी जी का बुलडोजर मॉडल आ ही रहा है, 80-20 वो बोल ही चुके हैं। और ये पूरा का पूरा फेयर चुनाव होएगा, 80 और 20 का ही होएगा और हिंदुओं की जीत होगी। ये ध्यान रख लो। पूरे विश्व में हिंदुत्व का पताका, भगवा ध्वज योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और मोदी जी लहराएंगे।